हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत, तो इसका आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। यदि आप 2025 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। जी दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 1 जो सर्व विभाजन जाति पर था पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं दोस्तों। लगभग 45 ऑब्जेक्टिव करवाएं और उसी में से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ, पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा इसके बाद दोस्तों। और उसके बाद 20 के दांत चैप्टर, इसमें आज आते हैं चैप्टर नंबर 2। इसी तरह दोस्तों हर दिन एक एक वीडियो आपको मिलेगा चैप्टर वाइज चैप्टर करके, जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या तो मैथ हो, बहुत जल्द मैथ का भी ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं दोस्तों। तो अभी इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो चैनल के माध्यम से पहले जुड़ जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। 20 के दांत का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसके पे, क्योंकि कम समय में अधिक ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक आंसर देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 20 के दांत। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन लिखा है दोस्तों? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है? ऑप्शन ए काला है, ऑप्शन बी नीला है, ऑप्शन सी उजला और ऑप्शन डी हरा है। तो आप यदि इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर आया है, इस चैप्टर में जो है कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, अंतिम में आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, काला। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो काला रंग की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया है ना। तो 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? ऑप्शन ए दिया मित्र मिलन, बी में दिया 20 के दांत तथा अन्य कहानी, सी में दिया कुहासा और डी में दिया मौत का नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया है सभ्यता, बी में दिया घटना, सी में दिया है परिचित और डी में दिया क्रूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित। प्रीवियस ईयर है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न दिया, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए दिया सन 1958 ईस्वी में, बी में दिया सन 1957 ईस्वी में, सी में दिया सन 1963 ईस्वी में और डी में क्या है? सन 1959 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से, बी में दिया रामधारी सिंह के कविता से, सी में दिया है बद्री नारायण के कविता से और डी में दिया सुमित्रानंद पंत के कविता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नलिन बिलोचन के कविता से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? ऑप्शन ए राजनीतिकता का, बी मनोवैज्ञानिकता का, सी सामाजिकता का और डी इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी
मनोवैज्ञानिकता का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन ए निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग का और डी में दिया व्यापारी वर्ग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सब। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तमिल का, बी में दिया भोजपुरी का, सी में दिया बांग्ला का और डी में दिया है हिंदी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्ला का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है 9 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए 3 लड़की, बी में दिया 6, सी में दिया 5 और डी में दिया 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया है, सोफर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्मलता और डी ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए दिया सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर लाल, सी सेन साहब और डी सोफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सेन साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961, बी में दिया 14 सितंबर 1961, सी में दिया 16 सितंबर 1961 और डी में दिया 18 सितंबर 1961। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 दिया, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन ए दिया माता का, बी सेन साहब, सी खोखा और डी पिता। तो मदन अक्सर पिता के हाथों से पीटता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद और डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए कासू के पिता, बी मदन के पिता, सी रजनी का पिता और डी शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? प्रीवियस ईयर देखिए 2022 2023 पूछा गया दोस्तों। तो सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन ए उदंड थी, बी में दिया ना समझ और सी में दिया है मूर्ख और डी में दिया सुशील। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? सुशील। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 दिया है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते? तो ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी में दिया वकील, सी में दिया प्रोफेसर और डी में दिया डॉक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 5-6 साल, बी में दिया 7-8 साल, सी में दिया 3-4 साल और डी में दिया 9-10 साल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 5-6 साल का था मदन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में और डी दिया लट्टू के खेल में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहते थे। अगले, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ऑप्शन ए है 3, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कासू ने मदन के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले। अगले प्रश्न दिया है,
गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, बी में दिया सिंह साहब की फैक्ट्री में, सी में दिया है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री और डी दिया सेन साहब की फैक्ट्री। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी दिया सिंह साहब के व्यंग से और डी में दिया गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए दिया सेन साहब, बी में दिया गिरधर लाल, सी में दिया सोफर और डी में दिया सिंह साहब। तो क्या हो जाएगा? तो मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर दिया है 20 के दांत पाठ का विधा है। ऑप्शन ए निबंध, बी में व्यक्ति चित्र, सी में दिया कविता और डी में दिया कहानी। तो ये जो 20 के दांत है यह पाठ का विधा है। कौन सा? निबंध है या व्यक्ति चित्र है या कविता या कहानी है? बताइए। तो ये जो है कहानी है। क्या है? कहानी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है सेन साहब की कार की कीमत है। ऑप्शन ए में दिया है 7,500, बी में दिया 8,500, सी में दिया है 9,500 और डी में दिया 7.5 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7,500 हो जाएगा। 7,500 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 25 में आप कितना सही किए दोस्तों, आप बताइए। 25 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 फरवरी 1915, बी में दिया है 18 फरवरी 1916, सी में दिया 22 मार्च 1917 और डी में दिया 24 अप्रैल 1918। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 18 फरवरी 1916। याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गांधी घाट पटना, बी कृष्ण घाट पटना, सी बदर घाट पटना और डी रानी घाट पटना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बदर घाट पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया है नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा और डी में दिया पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है 29 नंबर नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? पजनावती या कलावती या रत्नावती या है इंद्रावती। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा रत्नावती शर्मा था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर दिया हुआ है दृष्टिकोण किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश या प्रेमचंद्र। तो दृष्टिकोण जो है नलिनी बिलोचन शर्मा का रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31 नंबर है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को और डी माता पिता को। तो लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा माता पिता को, माता पिता को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 नंबर है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन ए राम से, बी में दिया है मदन से, सी में दिया खोखा से और डी में दिया है इंजीनियर से। तो ये जो हो जाएगा सी हो जाएगा खोखा से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन ए कार, बी खोखा, सी खोखी और डी सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा खोखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है खोखा के दांत
किसने तोड़े? ऑप्शन ए मदन ने, बी में दिया मदन के दोस्त ने, सी में दिया है सेन साहब ने और डी में दिया गिरधर लाल। तो खोखा जो है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े। और मदन जो है किसके पुत्र थे? गिरधर लाल के पुत्र थे। और सेन साहब के क्या के यहाँ किरानी के पोस्ट पे थे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर दिया महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन ए दिया बहादुर, बी दिया शिक्षा और संस्कृति, सी दिया मछली और डी दिया विष के दांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो विष के दांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है 36 नंबर। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों बहन था किसका? खोखा का, है ना, जिससे प्यार से कासू कहते, क्या कासू नाम था, ठीक है। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की या सेन साहब की? तो खोखा की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया 37 नंबर क्वेश्चन। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सेन साहब, बी मिस्टर सिंह का, सी गिरधर लाल का और डी मुखर्जी साहब का। तो क्या हो जाएगा? सेन साहब का। उसका एक पुत्र था कौन? खोखा। तो उसको क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। तो वही बोल रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो सेन साहब का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इससे ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो ये जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव होता है आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप यदि सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते तो एग्ज़ाम में बहुत मज़ा आने वाला है, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप आनंददायक से मस्ती से क्वेश्चन बना के चले आइएगा दोस्तों। तो और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल शकुना एकेडमी ऑफिशियल में जुड़ जाइएगा, या व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है मदन के लिए क्या खाना मामूली था? ऑप्शन ए दुला दुत्कार, बी में दिया प्यार, सी में दिया मार और डी में दिया फटकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मदन के लिए क्या खाना मामूली था? प्यार खाना। ये जो मार खाना, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, मार खाना क्या था? जरूरी, मामूली बात था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है 39 नंबर कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर लाल के अनुसार। तो खोखा के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया सेन साहब के मित्र कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, बी वकील, सी पत्रकार और सी शिक्षक। तो कौन थे? तो पत्रकार थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख और डी मछली। तो हंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की मोटर कार थी? ऑप्शन ए स्टीमर इंड, बी मारुति 800, सी इंडिका स्टीमर और डी में दिया है डिजायर मोटर कार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टीमर इंड हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते खोखा को, सी मदन को और डी शेफाली को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा गिरधर लाल। क्यों? क्योंकि मदन और खोखा के बीच हमेशा झगड़ा होते रहते थे। तो गिरधर लाल जो थे सेन साहब के यहाँ किरानी के पोस्ट पे थे, है ना। तो कुछ भी होता था तो फटकार किसको? यदि मदन से गलती हो या ना हो, यदि खोखा से ही क्यों ना हो, फिर भी सेन साहब हमेशा किसको फटकार लगाते थे? गिरधर लाल के। क्योंकि गिरधर लाल एक गरीब परिवार से थे और जो सेन साहब के यहाँ क्या करते थे? काम करते थे, है ना। इसलिए मदन के बारे में कुछ भी यदि टेंशन होता था तो गिरधर लाल को ही डांट डपट देते थे। अगले प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं थी? खोखा से, इसे तो था ही, मदन से, पड़ोस के बच्चों से और सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से, क्योंकि वह क्या थी? सुशील थी। अगले प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए मध्यम वर्ग का,
बी में दिया है उच्च वर्ग का, सी में दिया निम्न वर्ग का और डी में दिया है निम्न मध्य वर्ग का। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, निम्न वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका भी 46 क्वेश्चन है, जिसमें से इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो अभी तक यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो इससे पहले वाला चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो उसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। तो आज जो है 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर करवा के गद्य में 12 चैप्टर और पद में भी 12 चैप्टर है, तो टोटल मिला के 24 चैप्टर है। तो लगभग 24 दिन में कंप्लीट हिंदी का जो गद्य और पद हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यदि आप सिर्फ बैठते हैं याद करने के लिए तो याद नहीं, 1 से 2 दिन करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद याद करते हैं। आप यदि इस वीडियो के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको 24 दिन में 24 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इसलिए अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हमेशा बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। ऐसे क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है कब नहीं हुआ है, ठीक है। और आप 24 दिन सिर्फ मेहनत कीजिए तो आपका हिंदी का जो सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हिंदी का 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव का बनाना होगा और 50 नंबर जो है सब्जेक्टिव का होना होगा। तो टोटल 100 नंबर हो जाएगा, है ना। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का और 50 नंबर सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन उसमें से चुनना है कितना बनाना, 50 मार्क्स का बनाना है। तो आपका इस दोनों चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव करीब से करीब अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह आप मेहनत कीजिए और जितना इसका PDF को हमेशा एक बार पढ़ लिया कीजिए, वीडियो देखिए और दूसरा बार अपने टिक लगाने का प्रयास कीजिए। और यदि आप इतना करते हैं, मुश्किल से अब यदि 5 दिन भी ऐसा करते तो 6ठा दिन आपका रूटीन बन जाएगा दोस्तों। तो इसलिए चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा कथ, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। प्राचीनता के, भक्ति के या नवीनता के या क्या है सामाजिकता के। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनता के। आज के लिए इतना, धन्यवाद।